नियम है ना, खा के जाओगे तो हर जगह भोजन मिलेगा, भूखे जाओगे तो भूखे ही रहोगे। तो सवेरे सवेरे पुस्तक रखिए अपने पास और पुस्तक खोलें और आज का संदेश क्या है ये समझकर थोड़ा पढ़ के जाओ। हो सके पूरा दिन उस पर चिंतन करते रहो, बड़ी ताकत मिलती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटना घटी। एक बार वो बहुत निराश होकर खुद को चोट पहुंचाने चल पड़े थे। तो उन्होंने स्नान करते हुए एक व्यक्ति को गीता का श्लोक पाठ करते हुए सुना, जिसमें श्लोक था, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात अधिगच्छति। हे प्यारे, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, उसका तो कल्याण ही होगा, उसकी अधोगति होगी नहीं। बस यही सुनना था और वो वापस आ गए कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर कितना भी कष्ट सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, घबराओ नहीं, क्योंकि ये मार्ग तुम्हें सद्गति देगा। तो समझिए कि ये ज्ञान, गीता का संदेश आपको न जाने कितना कितना ताकत देता है। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि गीता अर्जुन और कृष्ण के संवाद के रूप में सुनाई देती है, लेकिन उससे पहले की सारी घटनाओं को अगर आप ध्यान में लेकर चलें तो आपको एक बात समझ में आती है, और वो बात बड़ी अद्भुत है कि अर्जुन का चुनाव कृष्ण के रूप में, वो एक बहुत बड़ी घटना है। आप किसको जीवन में चुनते हैं, अपना सलाहकार किसको रखते हैं, आपको सलाह देने वाले कौन लोग हैं, शकुनी या कृष्ण? इसे ध्यान में रख लीजिए। अगर आपके सलाहकार शकुनी जैसे लोग हैं तो क्या कुछ होने वाला है, ये आपको कृष्ण भगवान की लीलाओं में ये बात पहले समझ में आ जाती है। कृष्ण लीला को, कृष्ण चरित्र को पढ़ते हैं ना, तो उसी में कौरव और पांडव का रूप भी आ जाता है। और कौरव पांडव का रूप जब सामने आता है तो दिखाई देता है कहाँ 5 और कहाँ 100। जिनकी ताकत ही 20 गुना हो और बाद में वो कुछ भी ना बचे, 0 हो जाए, और जिनकी ताकत थी नहीं वो बेचारे 5, और राज भी उनको मिल जाए, वैभव भी उनको मिल जाए, सम्मान भी उनको मिल जाए, और कृष्ण कृपा के साथ साथ सद्गति भी उनको मिल जाए, तो वो सब कैसे संभव हुआ? चुनाव करने के कारण, क्योंकि उन्होंने सलाहकार किसको चुना। अब यहां एक बात सोचने की है, 2 चीजें सामने थी, एक निहत्थे कृष्ण को चुनना है, दूसरी तरफ कृष्ण की सेना, अस्त्र शस्त्र, तरह तरह के साधन, और दुर्योधन को दिखाई दे रहा है कि जीतने के लिए ये सब चीजें चाहिए मुझे। उसको लगता है अकेले कृष्ण लड़ेंगे भी नहीं और कुछ देंगे भी नहीं, तो इनसे पदार्थ मांग लिए जाएं, सेना मांग ली जाए, अस्त्र शस्त्र मांग लिए जाए। अब यहाँ सोचना, आपकी जिंदगी में एक तरफ है दुनिया और दूसरी तरफ है दुनिया का मालिक।
अब दोनों में से चुनना किसको? भगवान से मांगना, ये भी दो वो भी दो, ये भी मेरे पास आ जाए, ये नहीं। भगवान मुझे और चीजें मिले ना मिले, आप मिल जाओ, बस मैं आपको चाहता हूं। अगर भगवान को आप महत्व देते हैं तो सारी चीजें पीछे पीछे आ जाएंगी। इन्होंने कृष्ण को मांगा और उसी के आधार पर राज्य भी मिल गया, राजधानी मिल गई, राजगद्दी मिल गई, राज वैभव मिल गया, राज भोग, राज सुख, सब कुछ मिल गया। और जो सिर्फ पदार्थों के पीछे भाग रहा था, उसके पास में न पदार्थ रहा, न खुद रहा, न परिवार रहा। दूसरी बात, जो बुद्धि को गलत दिशा में मोड़े और लड़ना, गलत तरफ से लड़ना, दूसरों का अधिकार छीनना सिखाए, ऐसे सलाहकार, बेईमानी सिखाने वाले लोग, चालाकियां सिखाने वाले लोग अगर आपकी ज़िंदगी में मिल रहे हैं तो समझ लेना आप शकुनी को चुन रहे हो। और अगर आपको कोई सही दिशा में ले जाने के लिए भले ही कड़वा बोलता हो, भले ही आकर्षक ना दिखाई देता हो, मतलब उसकी बातें, उसमें कोई लोभ लालच ना दिखाई देता हो। बेईमान आदमी तो बहुत लालच दिखाता है ना। तो अगर चुनाव करना आपको सही आ गया तो समझ लीजिए आपको अपनी जिंदगी का कल्याण करना आ गया। इसलिए भले ही अकेले रह लेना, लेकिन गलत लोगों के संग कभी मत रहना, ये जरूर सोच लेना चाहिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण शब्द ये है कि जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, क्या वो मेरी तरक्की में साधक हैं या बाधक? जो मेरे संगी साथी हैं, उन जैसा बनने से मेरी जिंदगी कहाँ पहुँचेगी? ये बुराई का रास्ता है या भलाई का? ये जरूर सोच लेना, क्योंकि बुराई थोड़ी देर हंसा सकती है, मजा दे सकती है, पर सदा के लिए रुलाएगी जरूर, और सदा के लिए सजा भी जरूर देगी। और भलाई शुरू शुरू में अच्छी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी, आकर्षक नहीं लगेगी, लेकिन जिंदगी को सजाएगी भी वही और आनंद भी वही देगी और सदा के लिए कल्याण करेगी। इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए। अगर ये हम चुनाव करने वाले बन गए तो अपना कल्याण करेंगे। इसलिए कृष्ण चरित्र को पढ़ें, कृष्ण संदेश को पढ़ें, कृष्ण लीलाओं को समझें, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चुनना है। एक बात और, कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे हाथ में गीता है और गीता जयंती का ये अवसर 1 महीने तक हम इस महोत्सव को मनाएं। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे एक व्यक्ति को देखा था जो गीता की पुस्तक खोलकर एक एक अक्षर पर उंगली रखकर आनंद विभोर होकर रो रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या समझ आया जो इतने आनंदित हो? जो पढ़ा वो हमें को बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर ये गीता खोलकर आप जो उंगली रखकर एक एक अक्षर को महसूस कर रहे हो, ये क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता कि ये अक्षर क्या है, लेकिन इतना पता है ये वो अक्षर हैं जो मेरे भगवान के मुख से प्रकट हुए। इन अक्षरों को जब छूता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे मेरे भगवान मुझे स्पर्श दे रहे हैं और मुझे अनुभूति मिल रही है,
अपने कृष्ण की, अपने गोविंद की, ठाकुर की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पढ़ने वाले भी बहुत देखे, सुनने वाले भी बहुत देखे, महसूस करने वाला पहला व्यक्ति देखा है जो सच में गीता को जी रहा है। तो इसलिए आपसे कहूँगा, जो शब्द भगवान के मुख से निकले हों, उन शब्दों को सुनने का मौका मिल रहा है। भागवत महापुराण सुनते हैं तो उसमें तो सिर्फ वही है कि भगवान यहाँ गए, भक्तों की लीलाएं, भक्तों के चरित्र, वो कथाएं हैं। और गीता, इसमें मतलब दूध से दही बने, दही को फिर मथा जाए, मथने के बाद मक्खन निकले और फिर वो मक्खन हाथ में आए। तो दूध लाना, दही जमाना, फिर उसको भिगोना और मक्खन निकालना, इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है ना। तो और सारे ग्रंथों को तो ये समझ लीजिए, आप सारा मंथन करोगे और जहाँ सीधा सीधा ही मक्खन हाथ में आ जाए उसको समझ लेना वो गीता है। क्योंकि यहाँ तो सीधी सीधी भगवान की वाणी है। और इसमें तीन चीजें, भगवान का उपदेश, उन्होंने हमारे लिए क्या उपदेश किया, क्या समझाया, क्या उपदेश दिया। दूसरा, उनका संदेश, मैसेज क्या दिया। तीसरा, आदेश, उनका ऑर्डर क्या हमारे लिए, ये करना है बेटा, ये जरूरी है और ये नहीं करना। तो तीनों चीजें जहां दिखाई देती हैं, बस वो ग्रंथ गीता है। इसलिए तीनों चीजें, कुछ साल पहले जब मैं सूरत में प्रवचन था, तो वहाँ जो प्रवचन हुए थे, वहाँ केवल मात्र भगवान के आदेश, हुक्म क्या दिया है सरकार ने, वो मैंने सुनाया था। ये ऑर्डर दिया भगवान ने, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे वो शादी होती है ना, तो माँ के आखिरी वचन और पितृकुल की तरफ से, मायके की तरफ से जो आखिरी संदेश दिया जाता है बच्ची को कि बेटा इस खानदान के हो, ये करना और ये नहीं करना। और गुरुकुलों में, आजकल यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेज में भी होता है। आखिर में अंतेवासी शिष्य को उपदेश दिया जाता है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, यहाँ से पढ़कर निकल रहे हो, यहाँ की परीक्षाएं खत्म, अब जिंदगी की असली परीक्षाएं शुरू होंगी। और यहाँ की परीक्षाओं का नियम था, पहले पढ़ाया, सिखाया, फिर परीक्षा ली। अब तुम उस दुनिया में जा रहे हो जहाँ पर पहले ना कोई पढ़ाएगा, ना सिखाएगा, ना समझाएगा, सीधी परीक्षा होगी और बाद में कहा जाएगा ठोकर लगी, चोट खाई, अक्ल क्या मिली, बताओ। कि जहाँ बाद में सबक मिलता है वो जगह दुनिया है, और जहाँ पहले सबक दिया जाता है और बाद में इम्तहान होता है, वो दुनिया कॉलेज की है, विश्वविद्यालय की है, स्कूल की है। कि तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ पहले से पता नहीं होगा कि आज परीक्षा होने वाली है, पग पग पर परीक्षा है। और वहाँ क्या बताया जाता है, परीक्षा होगी धैर्य की, तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारे संस्कारों की, तुम्हारे व्यवहारों की, तुम्हारे आचरण की परीक्षा होगी, तुम्हारे बर्दाश्त की परीक्षा होगी। परीक्षा होगी तुम हो क्या, इसकी परीक्षा होगी। उस दुनिया में जा रहे हैं। तो उसको कहा जाता है कि जब विद्यार्थी को विदा किया जाता है तो उस समय ये मैसेज दिए जाते हैं और फिर ये करना और ये नहीं करना, ये ऑर्डर दिया जाता है। तो ये सब कुछ जहाँ मिलता है उसको गीता
का ग्रंथ कहते हैं, वही है आप सबके लिए भाग्य का ग्रंथ कि ये करना ये नहीं करना, दुनिया के बीच रहोगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं कोशिश करूँगा आपको ये सब कुछ सुना सकूं, आप तक ये सब पहुंचा सकूं। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।